लोकतंत्र को लेकर के, देश में मानवाधिकार को लेकर के जो सवाल किया था, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र ने एक बड़ा सा लेक्चर दिया था कि कैसे हमारे देश में लोकतंत्र है। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आए और उनके आने से पहले ही उनके जो साथी लोग हैं वो हमलावर हो गए, न सिर्फ सबरीना पे बल्कि उनके ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही दोस्त बराक पे, यानी बराक ओबामा पे। वो सब आप लोग जान चुके हैं। आज एक आधिकारिक टिप्पणी आई है, जरा उस पे भी हम लोग गौर फरमा लेते हैं, जिसके बारे में और जो अभी आप देख चुके प्रवक्ता जो वहां की हैं वो कह रही हैं, और प्रवक्ता का बयान उस पार्टी या उस कार्यालय का बयान होता है। ये प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनका बयान है। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, किस रूप में इसको देखा जाए। जरा हम आएंगे फिर से भोपाल की तरफ, और जो बात कह रहे थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी उधर भी, लेकिन जरा उस चीज को भी समझा जाए। आपके जरिए समझना चाहता हूं कि अमेरिका अगर कहता है कि यह अस्वीकार्य है जो कुछ किया जा रहा है, जो कुछ कहा जा रहा है सबरीना सिद्दीकी को लेकर के, यह अस्वीकार्य है, क्या आने वाले समय में ऐसे ही कुछ हम बराक ओबामा के बारे में भी व्हाइट हाउस से सुनने वाले हैं क्या? यह भी एक सवाल तो उठता है जब यह सब यहां हो रहा है, क्योंकि बराक ओबामा पे भी एक नहीं बल्कि वरिष्ठ नेताओं ने अपनी बात रखी है। चारों का नाम हूं, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, उनके बाद फिर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उसके बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उसके बाद आप देखिए कि नकवी साहब हैं जो पूर्व केंद्रीय मंत्री। इतने चार वरिष्ठ लोगों ने अगर बयान दिए, अमेरिका के लिहाज से तो शर्मनाक होना चाहिए। कैसे देखा जाए? बिल्कुल, देखिए पहली बात तो राजीव जी ये कि ये बयान जो आया है व्हाइट हाउस की तरफ से, और ये व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं जो स्क्रीन पे कैथरीन जीन, और इनको ये बयान क्यों देना पड़ा, पहले इस पे हम बात करते हैं। ये बयान इनको सबरीना सिद्दीकी के लिए देना पड़ा और सवाल पूछा गया। सबरीना सिद्दीकी, जैसा आपने बताया कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर, व्हाइट हाउस करस्पॉन्डेंट है, सवाल पूछा। पत्रकार अगर सवाल नहीं पूछेगा व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर, तो क्या वह कीर्तन करने गया? पत्रकार का काम है सवाल पूछना। राजीव जी, हमारा आपका सवाल पूछना काम है। यहाँ पे हम आपके सामने, तो आप मुझसे सवाल पूछते हैं, ये काम है हम लोगों का। तो सबरीना सिद्दीकी के सवाल पे जिस तरीके का रिएक्शन हुआ भारत में, उनकी प्रेस सेक्रेटरी को क्यों आना पड़ा, इसका भी एक मैं बैकग्राउंड बता दूं, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं जिनको शायद ये नहीं मालूम है कि व्हाइट हाउस का सिस्टम चलता कैसा है। व्हाइट हाउस, राजीव जी, व्हाइट हाउस जो प्रेस, उसमें बहुत चुनिंदा पत्रकार होते हैं, यानी अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन टॉप और एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट वहां जाते हैं। कुल 49 पत्रकार हैं व्हाइट हाउस प्रेस कॉर्प्स में। ये व्हाइट हाउस प्रेस कॉर्प्स यानी एक एसोसिएशन जो व्हाइट हाउस को कवर करता है, ये कई छोटे मोटे देशों की सरकारों से ज्यादा शक्तिशाली है। साल में एक बार इनका डिनर होता है राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति बाइडेन इनमें से अधिकांश को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। वहां पे सबरीना ने सवाल पूछा तो प्रेस कॉर्प्स ने इसको बहुत बड़ा इश्यू बनाया अमेरिका के अंदर। इसलिए व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी को आके बयान देना पड़ा। और ये मानिए राजीव जी कि ये जो बयान आया है कैथरीन जीन का, इसका एक रीजन ओबामा के ऊपर जो छींटाकशी हुई है यहाँ पे, वो भी है। आगे हो सकता है कि प्रोवोकेशन हो और अमेरिका बाध्य हो जाए ये बयान देने पर, लेकिन यहां मुझे लगता है कि मोदी जी ने अपनी कंस्टिट्यूएंसी को बचाने के लिए या अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए ये तय कर लिया है कि जो उनकी जो यात्रा हुई है अमेरिका की, उसमें पानी फेर देना है। यानी कुल मिला के बचेगा जो डिफेंस डील्स बचेगा,
डिफेंस डील्स अपनी जगह चलती रहेंगी, वो एक अलग मसला है। अमेरिका की कंपनियों को भी फायदा है उसमें, जनरल इलेक्ट्रिक का भी फायदा है, बिलियंस डॉलर्स की वो डील है। लेकिन ये रिश्तों में जो अमेरिका में जो जैसा आपने कहा कि मोदी जी लोकतंत्र का बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया है वहां पे, और वो उस भाषण के बाद क्या हो रहा है वो दिख रहा है। दूसरे की जो बाइडेन अगर चाहे भी तो भी ये मोदी जी के साथ खड़े नहीं हो सकते इस वक्त, क्योंकि अमेरिका के अंदर प्रेस फ्रीडम बहुत बड़ी एक, जैसा मैंने कहा, व्हाइट हाउस प्रेस कॉर्प्स एक बहुत शक्तिशाली संगठन है अमेरिका के अंदर। अमेरिका के सिस्टम में शायद शक्तिशाली सिस्टम है, संगठन है। तो ये बैकग्राउंड है। अब मोदी जी अपनी कंस्टिट्यूएंसी बचाएं कि अमेरिका से रिश्ते बचाएं। दूसरी चीज की देखिए, ओबामा, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, ओबामा कोई मामूली पॉलिटिशियन नहीं है, बॉस रह चुके हैं जब जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे। और आखिरी दिन अपनी फेयरवेल स्पीच में ओबामा ने हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर, यानी भारत रत्न के बराबर जो सम्मान है, वो जो बाइडेन को दिया था। बहुत क्षण था वो, अगर याद हो तो जी। और ओबामा को उनके जो बाइडेन के आंसू निकल आए थे, रुमाल निकाल के उन्हें इतना भार। दूसरी बात, जो राजनीतिक रिश्ता है वो भी बता देता हूं आपको। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए प्राइमरीज होते हैं। जो बाइडेन पहली 3 प्राइमरी हार गए थे, चौथी प्राइमरी से उनका जीत का सिलसिला हुआ और वो राष्ट्रपति बन पाए। वो कब हुआ? जब ओबामा ने उनको सपोर्ट करना शुरू किया वहां पे, जब अपना वजन डाला इनके कैंपेन में, तब जो बाइडेन का जो व्हाइट हाउस की तरफ जो मार्च था उसमें ताकत आई। तो बहुत भावनात्मक रिश्ता है दोनों का, पूर्व राष्ट्रपति का और राष्ट्रपति का। 8 साल साथ में काम कर चुके हैं। आप उनको ट्रोल करेंगे, और जो बाइडेन का छोड़ दीजिए, अमेरिका के समाज में, अमेरिका की सिविल सोसाइटी में, बुद्ध वर्ग में, अमेरिका की जनता के बीच में ओबामा की बहुत रिस्पेक्ट है। वो निर्मला सीतारमण या मुख्तार अब्बास नकवी के बोलने से वो प्रवोक तो नहीं होंगे, लेकिन एक गलत संदेश जरूर जा रहा है, और भारत की तरफ से गलत संदेश जा रहा है। और ओबामा केवल अमेरिका में ही इन्फ्लुएंशियल नहीं है, उनको यूरोप में, दुनिया के तमाम देशों में बहुत सम्मान की निगाह से देखा जाता है। नोबेल प्राइज मिला उनको। तो मुझे लगता है कि मोदी जी अपनी जिद में या अपने इको चैम्बर की वजह से या गलत एडवाइस की वजह से इस तरीके का काम करवा रहे हैं अपने मंत्रियों से, जो कि उनकी बहुत, जिसमें मुझे लगता है कि छीछा होगी आगे चल के। राजीव जी बिल्कुल। लेकिन मोदी जी जब अमेरिका से इधर इंडिया आए, और इंडिया में आज जब वो भोपाल पहुंचे, भोपाल में उनका रोड शो भी होना था। रोड शो की वजह से हैवी रेन कहा गया, बहुत भारी बारिश होगी, इसलिए वहां उन्होंने उसको कैंसिल करवा दिया। लेकिन जब भाषण दिए तो भाषण अपने कार्यकर्ताओं को, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, और वहां उन्होंने जो बात की उसमें विपक्षी एकता से लेकर कांग्रेस पर जबरदस्त जोरदार प्रहार करते हुए और बहुत सारे घोटाले, कांग्रेस के घोटाले बताते हुए नजर आए। उन घोटालों का जिक्र, और इससे पहले जो शुरुआत में मैं ऑलरेडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को हम लोग सुना चुके हैं आपको, फिर दोबारा नहीं सुनाने जा रहा हूं। लेकिन आना चाहता हूं शकील अख्तर जी के पास में, जरा उनसे समझते हैं कि प्रधानमंत्री क्या ये जो भाषण दे रहे थे उसको आपने भी सुना, शकील अख्तर जी, क्या भाषण
घबराहट भरा भाषण दिखाई देता है या प्रहार दिखाई देता है कांग्रेस के ऊपर, विपक्षी दलों के ऊपर? क्योंकि सबकी नजरें टिकी हुई थी पटना पे, और पटना को लेकर के जैसे ही पटना में मीटिंग खत्म हुई उसके बाद से आप याद कीजिए कि तमाम बीजेपी के नेता निकल के आए और अपने अपने ढंग से अपनी बात रख रहे थे। लेकिन आज एक घोटालों की जब बात हो रही थी तो शरद पवार ने भी कहा है कि गलत बात यहां कह रहे थे। घोटालों का जो जिक्र उन्होंने किया है प्रधानमंत्री ने, उसमें 2G घोटाले का जिक्र भी किया है, उसमें शरद पवार के घोटाले का जिक्र भी किया है। शरद पवार ने भी कहा है कि वो गलत बोल रहे हैं। 2G के मामले में जहां तक है कि ऑलरेडी कोर्ट कह चुका है कि ऐसा कुछ घोटाला था नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं। क्या प्रधानमंत्री, और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं समान नागरिक संहिता की बात भी कर रहे हैं, यानी कि आप किसी रूप में हिंदू मुसलमान की तरफ भी